जय हिंद एवरीबॉडी। टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग टैंक के शेल्स और राउंड्स के बारे में। काफ़ी लोगों को लगता है कि टैंक से जितने भी राउंड फायर किए जाते हैं वो सब एक ही तरह के होते होंगे। सो इट्स टाइम टू ब्रेक द मिथ और कुछ नया इंटरेस्टिंग जानने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। नंबर 1 we have is APFSDS, or it stands for the Armor Piercing Fin Stabilizer Discarding Support। ये शेल बाकी शेल्स की तरह फटता नहीं है और इस शेल का पर्पस होता है टैंक के आर्मर को पियर्स करना या भेदना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस शेल के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला इज आउटर शेल एंड द सेकेंड वन इज ये एरो जैसी टंगस्टन डार्ट। जैसे ही ये शेल फायर होने के बाद जब गन से निकलता है तो ये मिडवे में ही अलग हो जाता है और टारगेट पर जाकर लगती है टंगस्टन की ये डार्ट इतनी तेज़ी से निशाने पर लगती है कि वो टैंक के आर्मर को ही भेज देती है। ये शेल काम करता है काइनेटिक एनर्जी पर और इसकी वेलोसिटी होती है बिटवीन 1600 to 1800 मीटर्स पर सेकेंड। ड्यू टू इट्स इनहेंस एरोडायनेमिक्स और इसकी हाई स्पीड की वजह से इसकी ट्रैजेक्टरी और भी फ्लैट रहती है, जिस कारण इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नैरा और एरा, दैट्स नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर एंड एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, इनके अगेंस्ट इसका असर काफ़ी हद तक कम देखने को मिलता है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव APCR टाइप शेल, which stands for Armor Piercing Composite Rigid Shell. This shell is also known as HVAP shell, or we say High Velocity Armor Piercing. This shell, like APFSDS, कोई एक्सप्लोजिव कैरी नहीं करता और इसका एकमात्र काम होता है टैंक के आर्मर को भेदना। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो ये शेल लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वेलोसिटी और पेनिट्रेटिव पावर जल्दी लूज करता है एज कम्पेयर टू अदर हैवी शेल्स। It doesn't create any impact on slopey armor, but when it hits hard. Now let's move forward and see what we have next. Here comes the heat shell, which stands for High Explosive Anti-Tank. ये शेल केमिकल एनर्जी पर काम करता है, तो इसे फ्लाइट के वेलोसिटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैसे ही ये शेल टारगेट को हिट करता है, पीछे से एक्सप्लोजिव चार्ज ट्रिगर हो जाता है और जो एक्सप्लोजिव को शावर करता है ऑन आर्मर। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जितना बड़ा इस शेल का डायमीटर होगा उतना ही ये इफेक्टिव हिट करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसे स्मूथ बोर गन से फायर किया जाता है तो ये बिना घूमे ज़्यादा एक्यूरेट हिट करता है। If we talk about its effectiveness against explosive reactive armor, it doesn't prove to be that much effective. Now let's move to the next in the list. Now let's talk about HAP shells. It stands for High Explosive Squash Head or High Explosive Plastic. बात करें इसके मैकेनिज्म की तो इसका टॉप प्लास्टिक का होता है जो इम्पैक्ट के टाइम पर आर्मर पर फैल जाता है। उसके बाद इसके अंदर के एक्सप्लोजिव इग्नाइट होकर आर्मर पर शॉकवेव बनाते हैं। ये शॉकवेव इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मेटल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती है। इस शेल से बचने के लिए टैंक्स के आर्मर में गैप दिया जाता है जिससे शॉकवेव का असर अंदर ना हो। ये शेल मॉडर्न कंपोजिट आर्मर के सामने जहां फीका पड़ता दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर ये कंक्रीट की दीवारें, लाइट व्हीकल्स और बिल्डिंग के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ राउंड। नाउ वी हैव कैनिस्टर राउंड्स। ये राउंड टैंक पर नहीं फायर किया जाता। इसे इन्फेंट्री को खदेड़ने के लिए टैंक के सामने से वाइप आउट करने के लिए फायर किया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, there is a canister shaped shell filled with metal balls.
अब जब शेल को फायर किया जाता है, गन के मदद से बाहर आते ही ये शेल खुल जाता है, जिस वजह से ये बॉल्स बुलेट की तेज़ी से इन्फेंट्री को लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स एक बार में वाइप आउट हो जाते हैं। इसी वजह से इसका असर किसी बड़ी शॉटगन जैसा ही होता है। Now let's know about the last but not the least in our list. Here comes the most common but highly effective shells, the multi-purpose rounds. ये राउंड एक या एक से ज़्यादा रोल के लिए स्पेशलाइज शेल्स हैं, लाइक एंटी आर्मर, एंटी पर्सनल और ऑब्स्टैकल ब्रीचिंग, सब कुछ एक ही शेल में। ये राउंड्स मल्टीपर्पज़ रोल इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि इनमें एक प्रोग्रामेबल फ्यूज़ लगा हुआ होता है, जिससे एम्यूनिशन डेटा लिंक द्वारा इसके डेटोनेशन को कंट्रोल किया जाता है, चाहे लेट ब्लास्टिंग हो, अर्ली हो या ऑन इम्पैक्ट या फिर आफ्टर पियर्सिंग ही क्यों ना हो। ये सब इस शेल के साथ पॉसिबल है। दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट टाइप ऑफ राउंड फॉर द टैंक।